हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे 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 सब लोग आइए ताली बजाकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यही गांव की जय। श्री छठी मैया की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम श्री सतगुरु महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ितिक मणिदक पीताम्बरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरित मानस भगवान श्री राम कथा के अनन्य रसिया अंजना नंजन प्रभंजन अत्यंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम कथा करने कराने वाले सभी समिति के कार्यकर्तागण यजमान परिवार कथा पंडाल में विराजे हुए सभी भगवत चरण अनुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताएं बहनें नन्हे मुन्हे बालक बालिकाएं संत शेखर कली पावना अवतार भगवत भक्त भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई हुई श्रीमद् रामचरित मानस का अलग लाभ हम लोग ले रहे हैं। बड़ा पावन समय भगवान के नामों में श्रेष्ठ राम नाम की चर्चा हम सब सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। कार्तिक माह के पावन पर्व पर यह कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा कल कथा प्रयागराज से याज्ञवल्क्य भारद्वाज के संवाद के माध्यम से प्रारंभ किया। आपने श्रवण किया कि भगवान भोले बाबा भी राम कथा के बड़े रसिक हैं और बाबा कथा सुनने के लिए हिमालय से
दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम गए, आदर के साथ कथा सुने और वापस आए भक्ति का दान दे करके। बीच में मैया को राम जी के चरित्र पर संदेह हो गया, सिया जी का भेष बना करके परीक्षा लेने गई। वापस आई, भोले बाबा ने पूछा तो झूठ बोल दी। कैलाश पहुंचे, बाबा ने मन से त्याग कर दिया। पिता के यज्ञ में गई, दक्ष राजा ने अपमान किया। भोले बाबा का अपमान सती मैया को सहन नहीं हुआ और माता जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वही जाकर के हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती बनी। पार्वती अर्थात श्रद्धा, शंकर अर्थात विश्वास। आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास हो तो ईश्वर प्राप्त होते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी जब कथा सुन रहे थे और सुना रहे थे बाबा भरद्वाज को, उन्होंने कहा कि पार्वती का चरित्र सुनिए, बड़ा प्यारा चरित्र है। मैया बड़ी हुई, नारद बाबा आए, नामकरण हुआ, तप करने गई, आकाशवाणी हुई, सप्तर्षि आए, परीक्षा लेकर के बाबा को सुनाए, बाबा को प्रेम की भाषा सुन करके समाधि लग गई। कामदेव आया बाबा का समाधि खुलवाने, बाबा ने कामदेव का भस्म किए और बारात साज करके हिमांचल के यहाँ गए। धूमधाम से विवाह हुआ। राम जी के विवाह में भोजन सबसे अंत में हुआ था सज्जनों, लेकिन हमारे भोले बाबा के विवाह में बारातियों का भोजन पहले। क्यों? इसलिए कि भैया इनको जल्दी खिलाओ पिलाओ, नहीं खिलाओगे ना बहुत उत्पात करेंगे, इसलिए खिलाओ पहले। तो मालपुआ मोदक पुरी परुषे सहित उमंग, देखे दुल्ह भेष में चार बराती संग। भोले बाबा का जब भोजन कराने लगे लोग ना, तो उनके साथ चार बराती। कौन कौन? चंद्रमा, गंगा मैया और बासुकीनाग, बसहा और बाबा स्वयं। और सबका अलग अलग मांग। आज आप लोग अर्थ दे के आए हैं ना गंगा मैया को और सूर्य भगवान को, तो गंगा क्या चाहती हैं, चंद्रमा क्या चाहता है? ओहो, भेंट मांगती है गंगा मैया। आप लोग भेंट दे के आए। अर्ध चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला को प्रिय भंग। हाँ, चारों का अलग अलग मांग। आहा, और बाबा के घर में तो पूछिए मत, मुँह इतना मुख है, एक मुख रहे तब न पूरा हो जाए। किसी भक्त कवि ने कहा यहाँ तो मुख ही मुख का है झमेला। क्यों भैया, एक मुंह रहे तो पूरा पड़ जाए। लेकिन क्या बताए, बड़ा अद्भुत लीला है। एक भक्त ने तो कहा, हे बोले बाबा, अपना गण दूत बूत बेटा और चेला के साथ काहे नहीं भीख मांगते हैं? के आपको इतना भोजन कराएगा?
बोले क्यों? तो भक्त ने कहा, काहे न मांगत भीख फिरे, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न यधेला, अजो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख का है यहाँ झमेला। बहुत मुंह है, कैसे? 1000 फन वाला शेषनाग आपके सिर पर सवार है। इतना फन है कि कई कई फन लेकर के बैठा है। शीश पर कौन है? ओहो, शीश चढ़े सहसानन है। 1000 फन लेकर के शेषनाग, और गोद में कौन है? गोद गजानन। गजानन महाराज गोद में है। ये जिनके घर में रहते हैं बहुत तबाह करते हैं। तो शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तरेला। श्री संत ने कहा कि एक इनका चतुरानन बाप, ब्रह्मा जी ऐसे भागवत में पिताजी लगते हैं शंकर जी का लीला में, वैसे तो ईश्वर है। तो चतुरानन बाप तो पंचानन आप, 4 मुंह का बाप है ब्रह्मा। तो बेटा कौन जो तरक्की न करे? तो बेटा 5 मुंह का है शंकर जी। चतुरानन है, 4 मुख तो पंचानन आप, और उन्हों से एगो बेटा है कार्तिक जो हुआ 6 मुंह का, सडानन पूत। आ एगो चेला है रावण, उसका 10 सिर है, दशानन चेला। इतना मुंह है कि पूछो मत। मुख ही मुख का है यहाँ झमेला, जो एक मुख तो पूर परे, मुख ही मुख का है यहाँ झमेला। एक बात और छूट गई थी कल, आपको बता दूं। भगवान शंकर के विवाह में गौरी गणेश का पूजन हुआ। अब आप कहिएगा बाबा अभी तो ब्याह हो रहा है, तो गणेश जी कहाँ से आ गए? हाँ, समझने की बात है। मनि अनुशासन गणपतहि पूजऊ शंभु भवान, को सुन संशय करे जनी, सूर्य अनादि जिय जान। देवता अनादि होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो किस गणेश की पूजा हुई? जो अनादि गणेश है, जो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न जाते हैं, जिनका रुद्री में पाठ होता है, वह गणेश जो एक पद है उस पर जो बैठते हैं, उनकी पूजा होती है। ये व्यास गादी बनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ही यहाँ जीवन भर बैठेंगे। अभी 2 घंटा बैठेंगे, फिर कार्यक्रम होगा, कोई दूसरे बैठेंगे। तो इस गादी की पूजा हुई है, तो जो उस गादी पर जो गणेश बैठे थे पद पर, उनकी पूजा हुई। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। विवाह संपन्न हुआ, बाबा विदा लिए, और मैया मैना ने शंकर जी से हाथ जोड़ करके अपने पति के साथ कही कि हे बाबा, आप तो सर्वज्ञ हैं, संपन्न हैं, इस मेरी बिटिया पर कृपा करिएगा, घर का दासी बनाइएगा। देखिए ये भाव, बोलने का स्वभाव कैसा है कि मेरी बिटिया को अपना घर का दासी बनाइएगा। अपने स्वभाव से महारानी बन जाएगी, लेकिन माता पिता का क्या भाव है? बिटिया को मेरी अपने घर की दासी बनाइए। जिसके मायके के माता पिता बढ़िया सलाह देते हैं ना, उसका ससुराल बढ़िया चलता है। और गड़बड़ सलाह जहाँ हुआ
घर बिगड़ा, गया काम से। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भरद्वाज जी, बोलते बोलते मैना की आंखों में आंसू। अब बेटी विदाई का प्रसंग तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है जीवन में। जिनके घर में यह समय आता है सब दुखी हो जाते हैं। दासी दास बहुत तरह का अन्न जो बना वो दिया गया, डाइज दिया गया, लेकिन विचार करिएगा मांगा नहीं गया, स्वेच्छा से माता पिता का जो इच्छा बना दिया। बोली नहीं लगाई गई कि इतना दो, और वो भी बाबा को मिला तो बाबा अपने पास नहीं रखे, क्या अपने भूत दूत को सबको लुटा दिए, जिसको जो लेना है ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। और जब माता जी को लेके गए तो गए कहाँ? श्मशान में। मैया ने पूछा बाबा ये कहाँ आए? बाबा ने कहा कि सबको एक दिन यहीं आना है, तो हम सोचे पहले ही से चल के हम डेरा डाल देते। समय धीरे धीरे बीता, तब जन्मौ खड बदन कुमारा, तारक वसुर समर जहि मारा। 6 मुँह का कार्तिक जी का जन्म हुआ। तारकासुर का उन्होंने वध किया। यह चरित्र पूरी दुनिया जानती है, इसलिए संक्षेप में तुलसी बाबा गाए। और शंभु चरित्र बड़ा सुंदर है। भरद्वाज जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कथा पर और प्रेम बढ़ गया। नैनों से झरझर आंसू बह रहे। आहा, धीरे धीरे जब श्रोता के तरफ याज्ञवल्क्य जी देखे तो सोचे जगाना ठीक नहीं है, भाव में डूब गया है श्रोता, डूब गया है। जब चुप हो गए थोड़ा देर, तब जा कर के भरद्वाज जी की आंख खुली। जय हो सरकार, जय हो। अब समझने की बात यह है कि भरद्वाज ऋषि राम कथा पूछे थे याज्ञवल्क्य जी से, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने तो शिव कथा सुनाया। अद्भुत बात है, पूछे थे राम कथा, सुनाए शिव कथा। लेकिन बोल दिए वाह वाह, हम समझ गए राम जी के चरणों में आपका अटल प्रेम है, क्योंकि बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। बिना छल का विश्वनाथ के चरणों में जिसका प्रेम होगा वही राम जी का असली भक्त होगा। ये एकता देखिए, आज हम लोग लड़ते हैं किस बात पर? ये राम वाले हैं, ये शिव वाले हैं, ये सदगुरु वाले हैं, ये कृष्ण वाले हैं, ये हनुमान जी वाले हैं। ईश्वर के नाम पर बहुत लड़ाई है। लेकिन तुलसी बाबा की एकता देखिए। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, सब एक ही है, सब संत का मत एक ही है, समझो, उसको जीवन में उतारो। वाह रे भोले बाबा, आपने सुनाया हमको कि शंकर जी भक्ति को कितना मानने वाले हैं। छोटी सी भूल से, भूल भी नहीं थी, फिर भी सती जैसी पावन स्त्री को त्याग दिया। वो तो भला हुआ कि दोबारा प्राप्त कर ली। मैं आपका मर्म समझ गया शिव चरित्र कह करके। राम का आप भक्त हैं, मैं आपको समझ गया। हे मुनि, राम का चरित्र अपार है, करोड़ों शेष शारदा ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कह सकते हैं। आहा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव
गंगे काशी विश्वनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी सब लोग आइए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 जय हो अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे जय हो अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो मैं शिव चरित्र कह करके आपके मन का मर्म समझ गया। आप सत्संग के प्रेमी हैं, राम कथा के प्रेमी हैं। साउंड बढ़ाओ मुनेटर का। अब देखिए, भेद नहीं है, भेद हम साधारण मनुष्यों में है, हमारी मति में है। ईश्वर के वचन में, उपनिषदों में, शास्त्रों में और संतों की वाणियों में कोई भेद नहीं। कबीर बाबा इसी को बड़ा सरल भाषा में समझाया। क्या समझाया? कबीरा कुमुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में, पानी सब में। बस क्या भेद है? बर्तन का। कोई लोटा लेके गया, कोई गिलास लेके गया, कोई बाल्टी लेके चल गया। अब कोई कहे कि हमारा पानी अधिक है, अरे भैया डबल ला लो, कौन मना करता? हाँ, ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, हम में तुम में सब जगह बाहर भीतर विद्यमान है। निर्गुण रूप में, सगुण रूप में सब जगह है। पर वही जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। इसीलिए कहा गया। तो बहुत बढ़िया, आपको कथा से प्रेम है। हे भरद्वाज जी, अब आगे सुनो राम कथा। हाँ सरकार, सुनाइए। बोले देखो, एक दिन की बात है, भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे गए, अपना आसन उठाए और आसन बिछा करके बैठ गए। अपना आसन स्वयं बिछा के बैठे। देखिए, जो महात्मा होते हैं, साधक होते हैं ना, अपना आसन, अपना माला झोली, अपना पुस्तक और अपना कमंडल बड़ी संभाल के रखते हैं। भूलना नहीं चाहिए। हाँ, अब जजमान बने हैं, बिना आसने के बैठिएगा तो ठीक लगेगा? अपराध होगा ना। कुछ नहीं तो बेडशीट तो जरूर रखना चाहिए। हाँ, सम्मान पूर्वक बैठे। कहने का भाव है, आसन
शुद्ध आसन, स्वच्छ आसन, जिस पर भोजन नहीं करना चाहिए, केवल भजन के लिए हो, उस आसन का प्रयोग इतना है कि जब भोजन पूजन पुस्तक पढ़ना हो, माला जपना हो तो बैठ गए, ध्यान करना है तो बैठ गए, और बाकी समय उठा करके रख दिए। ये नहीं कि दिन भर बैठ के उसी पर खैनी मल रहे हैं, हाँ, गांजा मार रहे हैं, भांग फूक रहे हैं। क्या बैठे हैं तो लंबा चौड़ा आसन पर बैठे हैं, 4 हाथ। अब देखिए जटा सुशोभित है भोले बाबा के माथे पर, नीलकंठ है, चंद्रमा सुशोभित है। पार्वती मैया अवसर जानी बाबा के पास गई। आहा, बाबा देखे, आदर किया, आइए आइए बैठिए, और बायां अंग में आसन दिया, पत्नी का बाम अंग में आसन। बड़ा प्रसन्न होकर के बगल में बैठी, और जैसे ही बैठी तो पूर्व जन्म का कथा जो है चित्त में आ गया। पूर्व जन्म में जो कथा सुन के अगस्त ऋषि के आश्रम से आए से दोनों, और राम जी के चरित्र पर संदेह हो गया था, वो बात पुनः याद आ गई दूसरा जन्म में। मुस्कुरा करके बोली, सरकार पार्वती वो कथा पूछना चाहती है जो सकल लोक का हितकारी है। सरकार आपसे विनती है, आप केवल मेरा ही नाथ नहीं है, आप तो विश्वनाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा, चरयरु सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। आप संसार के नाथ हैं, कल्प वृक्ष के नीचे कोई चल जाए तो वो न भिखमंगा रहेगा न अभागा रहेगा, क्योंकि वो तो सब फल दे देते, ऐसी उसकी महिमा है। तो सरकार आप हमारे लिए कल्प वृक्ष हैं, और आपके चरणों में रहकर मैं अगर अज्ञानी रहूं तो आपको दोष लगेगा। दुनिया कहेगी कि पार्वती की पत्नी है, कुछ नहीं जानती है। तो अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो सरकार कृपा करिए, आपसे मैं अब विवाद नहीं करूंगी, संवाद करूंगी, कुतर्क नहीं करूंगी, जिज्ञासा करूंगी, जानने की बस इच्छा है। आप हमको कुछ बताइए, जिस राम के शेष शारदा गुणगान करते हैं, आप भी जिस राम को रात दिन राम राम रटते हैं, सरकार राम सौद निरपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई।
वो राम दशरथ के बेटा कैसे बने, और दशरथ के बेटा हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? ये हमारे मन में बात नहीं उतर रही, पच नहीं रही है। अगर राजा के बेटे तो भगवान कैसे, भगवान है तो राजा के बेटा कैसे? उनकी लीला सुन करके मति जो है ना गड़बड़ा जाती है। और चरित्र तो हम आंखों से देखकर आई हूं। ओ मैं क्या आपसे कहूं सरकार, पर आप बुरा न मानिएगा, पर हमको समझाइए, हमको समझाइए सरकार। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। धन्य है यह गृहस्थी। यद्यपि शिव तो अविनाशी हैं, उनका कौन पति कौन पत्नी, पर लीला में शंकर बन करके पत्नी भी बनाए तो उनके मुंह से राम कथा निकला, और पति पत्नी बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जगत के माता पिता बैठ के सत्संग कर रहे हैं, और आप हम के गृहस्थी में क्या होता? हाँ, बहुत कम ही घर होंगे जहाँ पति सत्संग करे या पत्नी सुने। जाओ तुमको आज शिव पुराण सुनाते हैं, हाँ आओ 2 घंटा रोज सत्संग हो जाए। लेकिन बाबा कहते नहीं, घर में सत्संग करो, घर में। बाहर बाहर तो सुन लेते हो, लेकिन जिस घर में सत्संग प्रारंभ नहीं होगा, परिवार में मेल प्रेम नहीं रहेगा। अब भोले बाबा के घर में भजन है, सत्संग है, तो परिणाम क्या है? कितना बढ़िया बात है कि मैया का सवारी है शेर और बाबा का सवारी है बैल, लेकिन दोनों एक साथ भोजन करते हैं, कोई बैर नहीं, दोनों का बैरी है दुनिया में, पर वहाँ भजन का प्रभाव है, भजन का। और इतना ही नहीं सज्जनों, आप लोग विचार करिएगा, एक बेटा का सवारी चूहा और एक बेटा का सवारी मोर, दोनों एक दूजे के बैरी, पर वहाँ भी बड़ा प्रेम है। और देखिए भोले बाबा के गला में हाँ सर्प है, और एक तरफ मोर है, एक तरफ चूहा है, दोनों में नहीं बनती है, पर नाश्ता साथ साथ होता है रोज। किस लिए होता है? कि बाबा के घर में भजन होता है, और जिस घर में भजन होगा वहाँ शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, एक घाट पर पानी पिएंगे। भजन का प्रभाव, हाँ भजन का प्रभाव। इसीलिए किसी संत ने कहा भजन करो, भजन करो, बिना भजन का विश्राम नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने बाबा से कहा कि राम जी के बारे में आप हमको बताइए, ये राम कौन है, क्या है, कहाँ से है। और आज पार्वती 1 नहीं 2 नहीं 14 प्रश्न कर दी। प्रश्न प्रारंभ हो गया। सबसे पहला प्रश्न कर दिया, अतियारति पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न है, वह भगवान निर्गुण है तो सगुण कैसे बना? ये मेरा पहला प्रश्न है, समझा के कहिए।
मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर वह निर्गुण सगुण बना तो उसकी अवतार की कथा कही। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। फिर बाल लीला की कथा कहिए। और मेरा पांचवा प्रश्न है, विवाह कैसे किए वो कथा कहिए, अयोध्या आए वो कथा कहिए। उसके बाद किस कारण से वनवास हुआ वो कथा कहिए, और रावण को क्यों मारे वो कथा कहिए। फिर अयोध्या आए वो कथा कहिए, और राज बैठ कर के जितनी लीलाएं की वो सब कथा कहिए। फिर इस दुनिया को छोड़ करके वो भगवान यहाँ से कहाँ गए वो कथा कहिए। पुण्य प्रभु कहूँ से तत्व बखानी, फिर वह वेदांत का तत्व जो ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं, जिस तत्व में, जिस राम स्वरूप में, जिस आत्मानंद में, जिस भगवान को अपने अंतःकरण में साधन भजन के द्वारा ढूंढा जाता है, इस शरीर में ही उस परमात्मा का वास है। और इसी शरीर में जिस भगवान को लोग ढूंढते हैं, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी उस अंतःकरण में, उस आत्मा में जो भगवान को, ब्रह्म को खोज लेते हैं, जिसको कबीर बाबा ने कहा अपने घट में दिया ना बारू रे, तो अपने घट में दिया बार करके जो खोजते हैं उस तत्व की बखान करिए, भक्ति की चर्चा करिए, ज्ञान की कथा सुनाइए, वैराग्य की कथा कहिए, और भी राम का जो रहस्य है वो पूरी कथा हमको सुनाइए। आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, आम नागरिक को महिमा को कौन जान सकता है। प्रश्न पार्वती का सुन करके बाबा गदगद हो गए और बस आंख बंद किए, राम जी का पूरा चरित्र उनके सामने आ गया। आंख बंद कर करके कुछ क्षण के लिए भगवान को ध्यान करके प्रणाम किए। अधिक देर ध्यान लगा देंगे तो कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान किए और फिर मन को बाहर खींचे, क्योंकि जो अंतर्मुखी हो जाएगा ना वो कथा नहीं सुना पाएगा, वो तो समाधि में चल जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। बाबा बहिर्मुखी हुए और राम कथा प्रारंभ करने लगे। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कोई से श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कामद गाय सुजन सजीवन बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कल कल सब भंजन बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कल कल सब भंजन। तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए मेरा पर बन जाए। श्री नारद कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। मोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि यही पाना। राम कथा शशि किरण समान संत चकोर करहि यही पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ा। तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इसे श्रवण
राती